हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। बच्चों, काफ़ी सारे बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि सर मध्य बिंदु प्रमेय को कैसे प्रूफ किया जाता है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। चलिए, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि भाई मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है और इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। और ये जो प्रमेय है भाई मध्य बिंदु प्रमेय, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपकी क्लासेस के लिए। चैप्टर नंबर 8 चतुर्भुज जो आपका है, उसके पूरे क्वेश्चन जो हैं उसमें मध्य बिंदु प्रमेय ही आपको काम में आएगी, इसी का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम प्रूफ कैसे कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे कि भाई मध्य बिंदु प्रमेय क्या होती है। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। यानी कि आपसे कहा गया कि एक त्रिभुज हमने लिया ABC, इसका एक मध्य बिंदु हमने ले लिया E, दूसरा मध्य बिंदु क्या ले लिया भाई F। समझना बच्चों, भुजा AB का मध्य बिंदु E, भुजा AC का मध्य बिंदु F ले लिया। इनको मिलाने वाली जो रेखा होगी वो तीसरी रेखा BC के समांतर होगी। ये होती है मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, तो हम लिखेंगे यदि AB का मध्य बिंदु E है व AC का मध्य बिंदु F है, तो आपकी जो EF लाइन है वो BC के समांतर होगी। तो EF समांतर होगी BC के। ये होती है मध्य बिंदु प्रमेय। इसको प्रूफ कैसे करते हैं ये आज हम आपको सिखाएंगे बच्चों। ठीक है, देखिए प्रूफ करने के लिए हमें यहाँ पे थोड़ी सी रचना करनी होगी बच्चों। ठीक है, तो हम रचना करेंगे। यहाँ से पहले तो हम लिखेंगे भाई प्रूफ दैट, या चलो ठीक है यहाँ एक बार और लिख लेते हैं, प्रूफ दैट EF समांतर है BC के। कब प्रूफ करना है? जब ये दोनों कंडीशन आपको दी गई हैं, उसके बाद आपको ये प्रूफ करना है कि भाई EF और BC समांतर हैं। इसके लिए आपको करना है बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी रचना में हम क्या काम करेंगे, आपका जो बिंदु C है इस बिंदु से होकर भुजा AB के समांतर, या हम कहें भुजा BE के समांतर एक लाइन खींचनी है बच्चों। ध्यान दीजिए, किसके समांतर लाइन खींचेंगे? भुजा BE के समांतर। तो हम यहाँ पे इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे जो इसके बिल्कुल कैसी होगी, समांतर होगी बच्चों। ये लाइन किसके समांतर है? ये लाइन समांतर हो गई BE के, और यहां तक हमने इसको खींच दिया। ठीक है, इस EF लाइन को हमने ऐसे करके इधर बढ़ा दिया, ये आके यहां मिल गई D बिंदु पर। ठीक है बच्चों, सुनो, हमने CD समांतर रेखा खींची है किसकी? BE के। तो हम लिखेंगे यहां पर CD समांतर रेखा खींची जो कि किसके समांतर है? BE, या फिर आप लिख सकते हैं BA। ये बात समझ में आई? ठीक है भाई, इतना काम हमने कर लिया। अब ये EB और CD आपस में कैसी हो गई? समांतर हो गई। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि EF BC के समांतर है। देखिए बच्चों, अगर ED लाइन BC के समांतर हो जाए तो EF भी BC के समांतर ही होगी, क्योंकि EF और ED एक ही लाइन के दो भाग हैं। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप एक चीज और समझना, चूंकि जो E बिंदु है वो AB का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये हुआ कि जो AE है वो बराबर होगा किसके? BE के। ये बात समझना बच्चों। ठीक है, एवं जो AF है वो बराबर होगा FC के, क्योंकि F AC का मध्य बिंदु है। तो हम लिख देंगे AF बराबर है FC के। ठीक है, अब सुनिएगा, अब आपको करना क्या है, दो त्रिभुज उठाना है बच्चों। कौन कौन से? AEF और CDF में। ठीक है बच्चों, हम लिखेंगे त्रिभुज AEF व त्रिभुज CDF में। ध्यान देना बच्चों, एक चीज हमने पढ़ी हुई है कि भाई यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बच्चों बराबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए दो समांतर रेखाएं हैं आपके पास,
और दो समांतर रेखाएं कौन कौन सी हैं? एक रेखा ये है आपके पास AB और दूसरी रेखा आपके पास ये है C और D। एक तिर्यक रेखा AC ऐसे आई है, तो ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण क्या है? एकांतर कोण हो गए बच्चों, यानी कोण EAF और कोण CDF दोनों हो गए बराबर। तो हम लिखेंगे कोण EAF बराबर कोण CDF, लिखना एकांतर कोण, एकांतर कोण। ठीक है भाई, ये हो गए बच्चों बराबर। दूसरा देखना आप, दूसरा देखना बेटा, यहाँ से ये वाला जो कोण है और ये वाला कोण, ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लिखेंगे कोण, इस कोण का नाम हो जाएगा AFE, इसका नाम हो जाएगा CFD। तो हम लिखेंगे कोण AFE बराबर है कोण CFD। ये क्या है? ये हैं आपकी शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। क्लियर हुआ बच्चों? ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। अब एक चीज और देखना आप, ये जो AF लाइन है वो बराबर है किसके? FC के, क्योंकि F जो है वो AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, यानी AF और FC आपस में कैसे हो गए? बराबर हो गए। तो हम लिखेंगे AF बराबर है CF, लिख लो इसको, या FC, एक ही बात होती है। और यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों दिया है, दिया है। ठीक है, अब देखो दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा बराबर हो गई, तो ये क्या लगेगा भाई? ये लगेगा एंगल, एंगल साइड भुजा। कोण कोण भुजा प्रमेय से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांगसम हो गए बच्चों, यानी कि त्रिभुज हमने कौन कौन सा लिया था? AEF, AEF सर्वांगसम हो गया त्रिभुज CDF। ठीक है बच्चों, दोनों ही त्रिभुज कैसे हो गए भाई? सर्वांगसम हो गए। अब सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर। तो यहाँ देखना AF की संगत कौन सी है बच्चों? CF। EF की संगत कौन सी है? FD। और बाकी जो AE बची, ये किसकी संगत हो जाएगी? CD के बच्चों। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसलिए AE भुजा बराबर हो गई CD के। ठीक है, अब यहाँ देखना AE बराबर हो गई CD के। अब सुनना बच्चों, जो AE है वो बराबर है किसके? BE के। तो हम AE की जगह क्या रखेंगे बच्चों? BE बराबर में क्या आ गया? CD। यहाँ से अपना काम बन गया बच्चों, यहाँ लिखेंगे चूंकि AE बराबर है BE। ठीक है, अब ये दोनों भुजाएं बराबर है, इसलिए BE और CD भी बराबर हो गई। अब हम एक चीज यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो BE लाइन है वो CD के बराबर है, और एक समांतर चतुर्भुज में हमने एक गुण पढ़ा हुआ है कि भाई इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, साथ ही साथ बराबर होती हैं। यानी देखो BE जो लाइन है उसी के समांतर हमने CD खींची थी, किस्मत से BE और CD हमने बराबर भी सिद्ध कर ली, यानी ये पूरा चतुर्भुज क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। यानी चतुर्भुज BCDE क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः BCDE एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, अब समांतर चतुर्भुज होने से क्या हुआ? इसकी जो ED लाइन है वो समांतर हो जाएगी BC के, इसलिए ED समांतर है किसके? BC के। जब ED BC के समांतर है तो आपकी जो EF लाइन है बच्चों, EF वो भी समांतर हो जाएगी किसके? BC के। और यही चीज हमको क्या करनी थी? प्रूफ करनी थी बच्चों। ठीक है, यही चीज हमको यहाँ पर सिद्ध करनी थी। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मध्य बिंदु प्रमेय को कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बताइए कि आपको थ्योरम समझ में आई, कैसे इसको सिद्ध किया जाता है। और अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो इसको अपने बाकी दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।